So Vikram, Sasha and Saurabh, welcome. And दीवाने दो, यहाँ पे तो 3 दीवाने मुझे दिख रहे हैं। जी, सबसे पहले विक्रम से स्टार्ट करते हैं। आप तो दीवाने होंगी। हाँ, हम भी बिल्कुल दीवाने हैं, तभी तो इंटरव्यू कर रहे हैं, और कैसे। जी विक्रम, सबसे पहले आप बताइए, क्या है ये दीवाने दो? बहुत ही प्यारा गाना है, ठीक है, जो गाया है सौरभ ने, और कमाल की आवाज है उनकी। लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं। व्हेन यू लिसन टू द एंटायर सॉन्ग, तो मेरे साथ तो हुआ है, एंड शायद आप लोगों के साथ भी हो कि गूज़बम्स आएंगे। अच्छा, शाशा, अगर मैं आपका नाम आई थिंक प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, शाशा, SASHA, साशा। हाँ, साशा, यस। बताइए, क्या है ये आपकी नजर में दो दीवाने, क्या हैं दीवाने दो? अगेन विक्रम ने बोल ही दिया है कि इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मेरे को गूज़बम्स के साथ साथ प्यार तो हो ही गया है। मतलब इट्स लाइक आई वाज लाइक कि बस मेरे को इस गाने से प्यार हो गया। आई थिंक आई रिमेम्बर दैट आई वाज लिसनिंग टू इट ऑन द लूप अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड ऐसा लग रहा था कि जितने बार उसको सुन रहे हैं उस और ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, और ज्यादा सुंदर हो रहा है, और ज्यादा न्यूएंसेस उसके समझ में आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही पसंद आएगा। ये सौरभ बताइए, बहुत तारीफ हो रही है, आपकी आवाज शामिल है इसमें। जी जी जी, ये तो इनका बड़प्पन है, और दीवाने मेरे तो यही हैं दो। और अब क्या मुझे तो है ही नहीं कुछ कहने। So विक्रम कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने गा दिया। अब इनसे ज्यादा बात मत करो। तो बोलने में थोड़ा है। गला खराब तो नहीं हुआ गाते गाते? बहुत गाया होगा आपने। नहीं, गला बिल्कुल खराब नहीं है, गाने में कभी भी खराब नहीं। ओके, विक्रम बताइए, कैसे आया ये गाना, किस तरह से? आई मीन, एक आप शोज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं नाउ, ये गाना भी आ गया, सो हाउ इट हैपेंड एक्चुअली? So I got a call from Snow Records team. So the owners are my friend Atmika and Tarun. They called me and they told me कि ऐसा ऐसा shoot एक दिल्ली में है and urgent availability चाहिए, and if you are there just listen to the song and if you can come tonight itself. तो first तो मुझे लगा कि ये आज तो possible नहीं है same night travel करना from Mumbai to Delhi, because मुझे थोड़ा और काम भी था, but जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि यार ये तो मुझे करना है, एंड दिस इज सच अ लवली सॉन्ग। इतने अच्छे लिरिक्स थे उस गाने के, सो मैंने इमीडिएटली अपने बैग्स पैक किए और मैं दिल्ली पहुंच गया। अच्छा। और मुझे नहीं पता था दिल्ली पहुंच के तो सेट पे जाना पड़ेगा। तो सेट पे पहुंचा। ओके, साशा, आपके साथ क्या हुआ? कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए? हाँ, मुझे भी बोला गया था कि वी आर लुकिंग फॉर अ डांसर, अ ट्रेन डांसर जो एक्टिंग भी करे। सो फॉर मी इट्स अ फर्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ पर मैं डांसिंग एंड एक्टिंग साथ में कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो यही था, और ज्यादा इसमें और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था। सो आई जस्ट गॉट द सॉन्ग, वी हर्ड इट। हम लोगों ने 2 दिन इसका रिहर्सल करा है विद माय कोरियोग्राफर। हम लोगों ने हम लोगों ने रूटीन बनाया, काफी सारे पीसेस तैयार करे कि शूट पे जाकर हम लोग एकदम ब्लैंक आउट नहीं हुए। सो वी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग कि क्या क्या किया जा सकता है, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, तो हम लोग डाल सकते हैं। बस फिर हो गया। आपको भी कोरियोग्राफर की जरूरत पड़ी? एक्चुअली क्या होता है, कोरियोग्राफर, ओह हाय स्नो, 5वां दीवाना था ये। हाँ, ये स्नो रिकॉर्ड्स का असली मालिक है। सो एक्चुअली होता क्या है कि हम कोरियोग्राफी कर तो लेते हैं, बट एक और इंसान सामने होने से क्या होता है कि वो बता सकता है कि स्क्रीन पे वो अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैं स्क्रीन के पीछे हूँ, मैं कैमरा के पीछे लाइक आगे हूँ एक्चुअली। तो स्क्रीन पे कुछ चीजें होती है जो नहीं जमती है, कुछ चीजें टेक्निकली डांस टेक्निक के टर्म्स में मैं बोल रही हूँ। तो उस टाइम पे मैं अगर कोरियोग्राफी कर भी दूं तो मुझे नहीं पता लग रहा है कि वहां पर कैसा लग रहा है स्क्रीन पे। तो दैट्स व्हाई यूजुअली देयर आर कोरियोग्राफर्स हु स्टे बिहाइंड एंड चेक कि टेक्निकलिटीज ठीक है, यहाँ से ये ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है। तो यस, वी ऑल रिक्वायर कोरियोग्राफर्स, एंड कोरियोग्राफर्स के बिना कोई काम नहीं हो सकता फॉर अस, फॉर एज डांसर्स। मेरा तो उनके साथ भी नहीं हो सकता। सौरभ, एक एक्सपर्ट डांसर और एक एक्टर जो अपने आप में बहुत पॉपुलर हैं,
जी जी आपके लिए इजी था लाइक एक जब मजे हुए कलाकार सामने आते हैं तो सिंगर के लिए क्या अच्छी फीलिंग होती है कि अरे वाह कॉन्फिडेंट हूँ मैं गाना गाऊंगा और ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी जी, तो सच बताऊं तो मेरे लिए तो एक ख्वाब की तरह रात आई और वो चली गई। तो मेरे साथ तो बस ये हुआ। और अ, जब मेरा टेक लगा तो विक्रम भाई और उनके मतलब साशा जी ने बहुत कंफर्टेबल किया मुझे। और पहला शूट था, बहुत नर्वस भी था, लेकिन बहुत कमाल हुआ सब कुछ जो कुछ हुआ टीम के थ्रू। जी तो ये भी उतने ही मंजे हुए आर्टिस्ट है। अरे He is actually at par, not at par actually, more than us. उन्होंने ये सॉन्ग को बनाया है। So yeah, so he वो उतने ही हमारे लिए स्पेशल है जितना वो हमें बोलते हैं कि हम उनके लिए स्पेशल है। विक्रम आपने डांस वांस सीखा कि नहीं सेट पे ये बताइए, बिकॉज एक एक्सपर्ट आपके साथ थी। आपने उनका डांस देखा है? थोड़े बहुत। वीडियो में इनका डांस, तो वो इतनी एक्सपर्ट है कि आप अटेम्प्ट भी नहीं करोगे वो एक्सपर्टीज। इसलिए तो मैंने पूछा कि सीखा या नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं वो डांस अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा बिकॉज शी इज सो फैंटास्टिक, सो फैबुलस दैट यू नो आई वाज लाइक कि यार ये कोई सीख नहीं सकता, ये तो ऊपर से ही आता है। तो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं। और जब ये लोग ड्यूरिंग द शूट, इन बिटवीन शूट, जब ये लोग कर भी रहे थे, कोरियोग्राफ कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं दूर चले जा रहा था कहीं मुझे बुलाना ले साथ में। करना नहीं था या आता नहीं है, क्या था सीन, क्या था? आता नहीं है तो सभी जानते हैं, करना नहीं था ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन करना तो पड़ा होगा थोड़ा बहुत। He was very smart. इधर उधर ही went और हम लोग को पकड़ाई में नहीं आए। अच्छा, like that. Okay, so what is the exactly theme of this दीवाने दो? और फेब का मंथ है, रोमांटिक सॉन्ग मतलब बनता ही है वो तो। 14 फेब है, सब लोग अपनी झूमते हैं, वैलेंटाइंस डे, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं, 10-15 दिन तक सेलिब्रेशन चलता है। सो इस दीवाने दो का क्या थीम है विक्रम? दीवाने दो का थीम दीवानों के लिए, एंड 14th फेब तक हम पहले इसलिए रिलीज कर रहे हैं कि 14th फेब तक सबके जुबान पे ये चढ़ जाए। और बस यही गाना जब गर्लफ्रेंड से तो कार्ड खुले ना, वो कार्ड खोलते हैं, उसके अंदर जो बजता है म्यूजिकल कार्ड जो बजता है उसमें गाना बजे। दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर। अब तो वो कार्ड का थोड़ा जमाना चल जा चुका है और अभी कोविड में तो सब कुछ वर्चुअल हो चुका है। व्हाट्सएप में भेज देंगे ना, दिस सॉन्ग इज फॉर यू, इजी। अच्छा ये बताइए ऑनेस्टी के साथ, ये कार्ड वाला गेम है नहीं है अभी? मैं तो नहीं, बस वही पूछना था मुझे। आपको भेजना होता। 14 फेब में कार्ड तो मेन है, वो तो रहता ही है। कितने कार्ड दिए हैं अब तक आपने, अब तक? अरे जहाँ मौका मिला कार्ड 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 बचपन से कार्ड ही देता है। आपको कितने मिले थे? जितने दिए उतने मिल गए। ओह, मतलब म्यूचुअल था सब। अरे बहुत सारा होता है ना, फ्रेंडशिप डे होता है, फिर वैलेंटाइन डे होता है, सब बहुत कुछ होता है ना इसमें। तो बीच में नहीं, मैं वैलेंटाइंस की बात कर रही हूँ, हम फेब मंथ में हैं, हम अगस्त में नहीं है जब हम फ्रेंडशिप डे मनाएंगे। अच्छा, मतलब मुझे लगा पूरे साल भर के कार्ड्स की बात। ना 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 ना, अब तक सिर्फ वैलेंटाइंस डे का, वो जो कार्ड खोलो और म्यूजिक, दिल में म्यूजिक बजने लगे, वो वाला कार्ड। यही है, मिला तो नहीं मिला। झूठ ना, Sasha is saying something. हमको पता है। शशा आप बताइए ऑनेस्टी के साथ कितने मिले हैं? मैं तो कार्ड बनाती थी। I am into crafts work as well, so I remember I used to make cards, and again not just for anyone, like I used to actually make cards for my teachers. मेरे को teachers के लिए सबसे important था कि मैं अपने सारे पसंदीदा teachers के लिए कार्ड हाथ से बनाऊंगी। वैलेंटाइन डे में टीचर्स को कार्ड बनाते हैं। वो तो 5 सितंबर के लिए होगा आई गेस। पर हाँ, मैं कार्ड हाथ से बनाती थी। I have never bought any card. मैंने सारे हैप्पी वैलेंटाइंस डे पास कर देना। तो आप टीचर्स को वैलेंटाइंस डे का कार्ड देती थी? आई एम श्योर नो। Why not? हमारी जरूरी थोड़ा है कि वैलेंटाइंस डे पर आपको अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ही देना है। प्यार अंधा होता है। प्यार मैंने अपने पेरेंट्स को भी दिया है, मैंने अपने बहन को भी दिया है, मैंने अपने टीचर्स को भी दिया है। Love can happen to anyone, and it doesn't have to be that kind of love. Love is love. ओके चलिए हम मान लेते हैं।
बट आपको मिले तो होंगे, आई एम श्योर, वैलेंटाइंस डे अगर वाली बात बोलूं तो मिले। बदले में किसी को डांट मिले। उस कार्ड के बदले में किसी को थप्पड़ उप्पड़ मिला, डांट पड़ी, या फिर आई थिंक मैंने आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा अब मेरी तरफ से नहीं हुआ। क्योंकि you're bringing me into this situation। Okay. मैंने नहीं मारा, कभी थप्पड़ वप्पड़ कुछ नहीं मारा। सौरभ, लोगों की आवाज भी बहुत अट्रैक्ट करती है और लोग बहुत पागल रहते हैं अगर किसी की आवाज अच्छी है तो, और आप तो सिंगर हैं, तो आप बताइए आपका वैलेंटाइंस कैसा रहा है? कोई यादगार रहा है? कार्ड्स वगैरह मिले हैं जो आपकी आवाज के पीछे कभी लड़कियां पागल हुई हैं? हाँ, पागल तो हैं भी और रहेंगी भी। और हाँ जी, और बाकी वैलेंटाइन पे तो नहीं मिला, मुझे मोहब्बत मिली और वो जिंदगी भर के लिए वो काफी है, मुकम्मल है। बस ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए था मुझे। पागल हैं भी और रहेंगी भी। हाँ जी। मिल चुका है, पागल हैं भी और रहेंगी भी, सब है पूरा फुल। मैं आपको रहेगी नहीं, रहेंगी भी। रहेंगी, हाँ, एक नहीं है, प्लूरल में है। हाँ, तो मैं आपको एक दो लाइन है, मैं आपको सुनाता हूँ कुछ कि जिंदगी तेरी सारी कारस्तानी देखी है, तुम सिर्फ जवान हुए हो, हमने जवानी देखी है, और तुम दीवाने हो किसी के, थू है तुम पर, हमने तो जो भी देखी है अपनी दीवानी देखी है। अरे वाह, तो ये झूठ है हालांकि, कॉन्फिडेंस से बोला मैंने। विक्रम को कुछ टिप्स देना चाहेंगे? किनको? विक्रम को। अच्छा, अरे अच्छा, ये तो बाप ने बहुत ही मतलब गुरु को सिखाने वाली बात कर दी। मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ और ये तो खुद मजे हुआ कलाकार है, मजा कलाकार है। नहीं मजे हुआ कलाकार है। कब जाना मेरे बारे में जान लिया बतेरा। प्यार मोहब्बत की टिप्स देने की बात कर रहे हैं। हाँ, प्यार मोहब्बत की टिप्स। हाँ, वो जो रहेंगी वाला जो आपने कॉन्फिडेंटली बोला ना, वो बहुत सॉलिड था। हाँ, तो मतलब वो 1 से 100 कैसे करना है? तो ये तो पर्सनल चीजें, सब सीख लेंगे यहाँ, तो सब सीख लेंगे। ये तो टिप्स हो जाएगी ना आपकी तरफ से पूरे फैंस को, विक्रम को भी। क्या पता शाशा भी वेट कर रही हो, बोल ना रही हो, लेकिन क्या पता मिल जाए। चाहिए। अरे नहीं, ऐसे ये इन्हें तो नहीं दे पाऊंगा, बाकी हाँ देखूंगा, किसी को दे पाऊंगा तो टिप्स। बाकी तो सब जानते हैं, खुद ही मोहब्बत है दोनों। विक्रम, अपने लुक के बारे में बताइए, इस गाने में किस तरह का लुक लिया और क्या कुछ स्पेशल आपने इसमें एफर्ट डाला स्पेशली अपने लुक को लेकर? लुक प्रीटी मच इज द सेम, कुछ बहुत नहीं है लुक के अंदर, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी शूटिंग फॉर समथिंग एल्स। तो जो लुक था वो कंटिन्यूटी में ब्रेक नहीं कर सकता था। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई टोल्ड स्नो रिकॉर्ड्स प्रोड्यूसर्स आल्सो कि यार लुक चेंज नहीं हो पाएगा, अगर इफ दिस वर्क्स तो देन डेफिनेटली आई विल बी अवेलेबल। बट वही सबसे पहली चीज थी कि लुक पे हम वर्क नहीं कर सकते थे, तो लुक वही रहा जो मेरे पास प्रोजेक्ट का था। ओके, शाशा, आपके साथ कुछ हुआ, कोई लुक वगैरह में बदलाव आए? चेंज स्पेसिफिकली तो नहीं था वीडियो के लिए, बट आई रिमेम्बर उस टाइम पे मेरे लंबे बाल थे और लाल बाल थे, वो आई थिंक ट्रेलर में दिख ही गया होगा। अब छोटे बाल हैं, अभी छोटे बाल है और ब्राउन बाल है, तो आई थिंक दैट्स द मेजर डिफरेंस फ्रॉम द वीडियो दैट यू गाइस विल सी। इंटरव्यू भी चेंज कर दिया, वो भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं विक्रम जिसमें आप बहुत ज्यादा बिजी हैं? एक की ऑलरेडी शूट चल रही है, एक का ट्रेलर आउट हो चुका है। इट्स अ हॉटस्टार वेब सीरीज जो आपको देखने को मिलेगी, एंड रुद्र नाम है उसका। रुद्र, ऑफ कोर्स जी, यस। ओके, शूट हो रही है, उसका हो जाए फिर बताएंगे। आप लोगों को पता है ना कि इनके अंदर जिन आया हुआ था, इनके अंदर जादू है, जिन है, सब कुछ है। किन के अंदर? ये जादू है जिन का। पहले बोला है कि बहुत बड़ी फैन है, इनको यही नहीं पता। मेरा यहाँ पे पोपट हो रहा है। बैड रिसर्च, वेरी बैड। हाँ, इट्स लाइक बैड रिसर्च। डू यू मिस दैट शो विक्रम? वैसे आपको भी नहीं पता, जिन नहीं आया था मेरे अंदर। अरे बाबा, शो का नाम बता रही हूँ मैं। हाँ, मैं उस जिन से लड़ा था, वो मेरे अंदर नहीं आया था। मैं शो का नाम बता रही हूँ। जिन तो वो जो नाम देखो, मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब शो नहीं देखा है ऑनेस्टली, बट हाँ प्रोमो वगैरह तो हम लोग डेली देखते ही है ना, तो पता चलता है। गलत सवाल था ये जादू है जिनका। हाँ, शो का नाम मुझे पता है, आई वाज जस्ट चेकिंग विद देम कि आपको पता है कि नहीं। राइट। हम डेली कवरेज वाले लोग हैं, शो देखते नहीं लेकिन पता रहता है। यस, आई एग्री। सो बताइए कैसा था वो शो आपके करियर के लिए, एंड
how was it exactly? मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मेरे करियर के लिए बहुत अच्छे थे, मतलब ग्राफ इज अपवर्ड ओनली बाय गॉड्स ग्रेस, गॉड हैज बीन काइंड एंड अच्छा लगता है यार जब भी कुछ नया करने को मिलता है। एक फैंटेसी शो करने की मेरी हमेशा से इच्छा थी, बिकॉज आई वाज अ फैन ऑफ हैरी पॉटर, तो मुझे लगा था कि ऐसा कुछ करने को मिलेगा और मिला वैसा करने के लिए। और अब जो कुछ नया आ रहा है वो बहुत डिफरेंट है। मैंने वैसा पहले कभी कुछ नहीं किया है जो अब आएगा साल के अंदर। सो यही इच्छा रहती है कि हर बार कुछ नया करने को मिले, कुछ अलग करने को मिले, थैंकफुली करने को मिलता है। और आपके फैंस भी बहुत सपोर्ट करते हैं, लेट मी टेल यू, बहुत सपोर्ट, आपके फैंस भी बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। वो तो यार दे आर माय बैकबोन, आई मीन वो पेट्रोल है जिससे गाड़ी चलती है मेरी। अच्छा, I was reading somewhere like interview से पहले I was doing some research and I read that ये वही सॉन्ग है जिसको शोएब इब्राहिम को ऑफर किया गया था और फिर आप आए। Is it like क्या है ये होल स्टोरी? मुझे भी ये अभी पता चला कि ये सॉन्ग पहले सोहेब करने वाले थे एंड देन I was approached for this कि लास्ट मोमेंट में due to some personal reasons he couldn't do and if I'm available can I do it? So I was available and ऊपर से गाना इतना अच्छा था कि I couldn't say no and I think सभी सॉन्ग को करना चाहेंगे। Okay, and what do you think about this trend? जो सिंगल्स आ रहे हैं ना, स्पेशली एक ये बहुत बड़ा ओपन स्पेस खुल गया है सारे एक्टर्स के लिए, सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस, डायरेक्टर, सबके लिए। एक जो सिंगल्स आते हैं उन लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। लाइक पहले लोग बॉलीवुड फिल्मों के ही गाने सुना करते थे, लेकिन अब सिंगल्स और अपने फेवरेट एक्टर्स को उसमें देख पाते हैं, सिंगर्स भी उसमें नजर आते हैं। सो इस ट्रेंड के बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक दिस इज द बेस्ट era for every artist, not just singer, beat actor, actors का प्लेटफॉर्म खुल गया, वेब आ गया है, ठीक है, फिल्म्स आ गई, पहले और फिल्म्स होते थे, अब वेब आ गया है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ एड्स आल्सो, पहले मुझे याद है, आई रिमेम्बर कि मैं लंबी लंबी लाइन में खड़ा होता था एंड देन वो डोर खुलता था तो मुझे लोग बोलते थे सॉरी यू आर नॉट फिट एंड ये एड में आपका नहीं होगा। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन, जहाँ पे आपको किसी लाइन पे नहीं लगना, क्लाइंट आपके पास डायरेक्टली आते हैं, वो बोलते हैं दिस इज द ad that you have to promote on your Instagram and this is what you will get, there's certain consideration attached to it. So सब कुछ मतलब if you have talent, if you have creativity, be it content creators, अगर आपके पास कुछ भी talent है तो अभी बहुत स्कोप हो गया है सबके लिए, also for everybody. शासा, आप कैसे देखती हैं? आप तो एक अच्छी डांसर भी हैं और अभी एक्टिंग भी कर रही हैं। Yeah, I think I completely agree with Vikram also because for me also as a dancer and as an artist, I take my Instagram platform very seriously because I know that is one of the platforms where जो अभी बहुत no trend पे बोल नहीं सकते, but it's very important right now because you can show your profile and it's very easy for people to know what all things you can do and what you are going to bring to the table. So I feel like even for me, like because I'm still new to this. This is again a very new project. So I feel this is it's creating a very diverse platform for everyone. Chahe wo again like he said, a web series ho, Instagram ho, YouTube ho. Now there are all of a sudden बहुत सारे YouTubers आ रहे हैं. So I feel it's a very nice time. It's a very nice platform for everyone. Okay. सौरभ, पहले मतलब लेट मी बी ऑनेस्ट, पहले देखिए इंटरव्यूज होते थे तो मेन एक्ट्रेस, मेन लीड के इंटरव्यूज होते थे, प्रमोशंस होते थे, उनके नाम होते थे, बट अब टाइम चेंज हो चुका है। अभी सिंगर्स भी आते हैं, सभी आते हैं, सब प्रमोट करते हैं, सब उनके बारे में बात करते हैं। एक नई आइडेंटिटी, मतलब थोड़ा टाइम हो गया इसे हुए, इट्स नॉट समथिंग लाइक की वेरी न्यू, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, तो एक्चुअली में इसमें म्यूजिक वीडियो में सिंगर्स का दिखना अच्छी ही बात है, लेकिन अगर वो कहानी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं या उनकी नीड है तब। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा है कि एक्टर्स क्या है, उनको ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि वो वैसे मतलब वो ज्यादा दिखें स्क्रीन पे। और अगर आप अच्छा काम करते हैं एज अ सिंगर, आप अगर परफॉर्म कर सकते हैं, आप परफॉर्मर हैं, एंटरटेनर हैं, तो मेरे हिसाब से आपको तब ही इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए एज अ सिंगर। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगे इस दीवाने 2 के बारे में?
दीवाने दो लूप पे सुनिए कल से। सपोर्ट करिए, मोहब्बत दीजिए, पहला काम है, दुआ की जरूरत है जी। शासा दीवाने होने के लिए रेडी हो जाइए। यस विक्रम, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूंगा कि बहुत प्यार कीजिए इस सॉन्ग को, बहुत मेहनत से सबने बनाया है और बहुत ट्रैवल किया है मैंने बैग लेके करने के लिए, तो बहुत मेहनत लगी है मेरी भी और सबकी। सो इट डिजर्व्स ऑल द लव, दिस सॉन्ग डिजर्व्स द लव, तो उसको प्लीज प्यार कीजिए। Thank you so much and all the very best. Thank you. थैंक यू। Bye.